बल्कि ये दस्तूर यहूदो नसारा से आए हुए हैं। हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद कि आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के फज़ल व करम से बहुत अच्छे होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, मय्यत के हवाले से एक अहम मसले को उजागर करने जा रहा हूँ। आप भी अपने गांव में जरूर देखे होंगे कि इस तरह मय्यत के साथ सुलूक किया जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है और गुस्ल देने के बाद उसे कफनाया जाता है। अक्सर देहातों में देखा जाता है कि इल्म न होने की बुनियाद पर जब मय्यत को गुस्ल दे देते हैं और जब उसे कफन पहनाने लगते हैं तो मय्यत के हाथों को या तो इस तरह से सीना पर लाते हैं या फिर नाफ के नीचे, जिस तरह से नमाज में नियत नाफ के नीचे बांधी जाती है, उसी तरह से मय्यत के दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांधा करते हैं। ये दस्तूर बन गया है और लोगों का यही मिजाज बन गया है। जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसे कफन पहनाने से पहले उसके हाथों को नाफ के नीचे या फिर उसके दोनों हाथों को सीना के ऊपर ला करके बांधना चाहिए। मैंने भी कई जगहों पर देखा है, ऐसे वक्तों में जाने का इत्तेफाक हुआ है तो देखा है और बहुत जगह जा करके इसे बताया भी है। देखा क्या, कफन पहनाते वक्त जो है मय्यत के हाथों को सीना पर रखते हैं या फिर नाफ के नीचे नमाज की तरह बांधा करते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान के लिए ये जानकारी रखना कि मय्यत को जब कफनाया जाए तो उसके हाथ को कैसे रखना चाहिए। उलमाए अहले सुन्नत का इस पर क्या इत्तेफाक है, मय्यत के हाथ कैसे रखे जाएं, इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है। और जहां भी इस तरह के दस्तूर होंगे कि मय्यत के हाथ सीने पर रखे जाते होंगे या फिर मय्यत के हाथ नाफ के नीचे बांधे जाते होंगे, उसे हर मुसलमानों को दूर करना निहायत ही जरूरी है। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर इस तरह के दस्तूर बन गए हों तो इस दस्तूर को पाबंदी के साथ दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। मय्यत के हाथ सीना पर रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, मय्यत के हाथ नाफ के नीचे बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए, इसके बारे में आप समाअत करें। मय्यत के हाथ सीने पर रखना बिल्कुल ही सरासर गलत है। मय्यत के हाथ सीने पर बांधना सरासर गलत है। इस तरह अगर कोई बांधता है या कहीं भी बांधा जाता है आपके नजरों के सामने, तो आप इसे पाबंदी से रोकने की जरूर कोशिश करेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, मसनून और मुस्तहब तरीका क्या है, आप समाअत करें। मसनून और मुस्तहब तरीका यह है कि मय्यत के दोनों हाथ उसके पहलू में रखे जाएं, यानी कि जिस तरह से हाथ सीधा करते हैं ना, उसी तरह से बगल में दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और यही मसनून और मुस्तहब तरीका है। मय्यत के हाथ सीने पर नहीं रखे जाएंगे और मय्यत के हाथ नाफों के नीचे नहीं बांधे जाएंगे। फुक़हाए कराम ने सीने पर हाथ रखना इसलिए मना फरमाया कि सीने पर हाथ रखना ये यहूदियों और नसरानियों का तरीका है। मुसलमानों का ये तरीका नहीं है कि मय्यत के हाथ सीने पर रखे जाएं। और अगर कहीं भी इस तरह के दस्तूर आए हैं तो मुसलमानों से नहीं आए हैं, बल्कि ये दस्तूर यहूदो नसारा से आए हुए हैं। तो इस तरह के दस्तूरों को पाबंदी के साथ दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और मय्यत के हाथ सीने पर नहीं, नाप पर नहीं, बल्कि मय्यत के हाथ पहलू में रखना ये सुन्नत तरीका है। तो आपने समाअत फरमा लिया कि मय्यत के हाथ कहाँ रखे जाएंगे। मय्यत के हाथ सीने पर बांधना ये अहले किताब
यहूद व नसारा का तरीका है। तो हम मुसलमान हैं, हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब हुजूर सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। तो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमाने आलीशान है कि मैयत के हाथ सीने पर नहीं रखे जाएंगे, मैयत के हाथ नाफ के नीचे नहीं बांधे जाएंगे, बल्कि मैयत के हाथ दोनों उसके पहलू में रखे जाएंगे, यानी कि सीधा छोड़ दिए जाएंगे। और यही सुन्नत तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हर मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।